अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैर से हैं। अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स का ख़ास तौर पर बिज़नेस, तो इसको किधर से शुरू करेंगे? इसको हम ईबे से शुरू करें, अमेज़न से शुरू करें, अपनी वेबसाइट से शुरू करें, या कैसे इस बिज़नेस का आगाज़ करें? इसके लिए मैं जो आपको मशवरा दूंगा सबसे पहले कि वो ये है कि अगर तो आप ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, और ई कॉमर्स में आपको पता ही है कि जो ई कॉमर्स में आपका जो कस्टमर होता है वो सिंगल कस्टमर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो कस्टमर है वो B2C कस्टमर होता है, यानी कि बिज़नेस टू कस्टमर, यानी कि आप इसमें रिटेल में बिज़नेस करते हैं। तो इसके लिए तो आप ईबे के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ईबे के ऊपर जो मसला पाकिस्तान में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हो जाते हैं। और दूसरा, जब ईबे पाकिस्तान से बिज़नेस होता है या इसके ऊपर अकाउंट बनता है, तो इसके ऊपर मसाइल इस तरह से आते हैं कि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो कदरे थोड़ा सा कम ट्रस्ट करते हैं। वो ज़्यादा ये सोचते हैं कि उनको अगर जो चीज़ जो है वो उधर से मिल जाए जहाँ पर ईबे का अकाउंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में अकाउंट है तो अमेरिका से ही उसको प्रोडक्ट मिल जाए, तो उसको वहाँ से सहूलत रहती है, बजाय ये कि वो पाकिस्तान से जो है ना वो उसको डिलीवर हो। तो एक तो ये इस तरह के अवहाम जो है ना कस्टमर के जहन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ईबे जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरह से फैला नहीं है, और ना ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम होता है। हाँ, काम होता है, लोग करते हैं इसके ऊपर, लेकिन बहुत महदूद। अगर सियालकोट की मैं बात करूँ तो सियालकोट में बहुत से लोग जो हैं वो ईबे के ऊपर काम नहीं करते, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेज़न के ऊपर भी काम नहीं करते। तो ये बस मिक्स है इस तरह का। ज़्यादा जो उनका जो ट्रेंड है सियालकोट के लोगों का, वो एक एक्सपोर्ट की तरफ है। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि बिज़नेस टू बिज़नेस। तो ईबे को मैं इसलिए भी थोड़ा सा इससे मैं अवॉइड करता हूँ कि एक तो इसके ऊपर आपको जो ना बिज़नेस टू कस्टमर जो ना वो डिलीवरी देनी होती है, और जिसमें इतना चार्म नहीं है। बस आप अच्छे खासे इसमें बिज़ी तो हैं, काम में तो बिज़ी हैं, लेकिन वो उस तरह की वो अर्निंग नहीं है, उस तरह से अर्निंग नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे इस तरह के लोगों को देखा है कि जिन्होंने ईबे से आगाज़ किया और फिर जल्द ही जो ना एक रेगुलर एक्सपोर्ट की तरफ आ गए। रेगुलर एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि वो B2B बिज़नेस की तरफ आ गए। इसके बाद बारी आ जाती है अमेज़न की। सियालकोट से पाकिस्तान से अगर आप अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसकी भी सूरत हाल इसी तरह से ही है कि बहुत सारे अकाउंट्स जो ना इसके ऊपर वो सस्पेंड हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि एक रिमोट एरिया होने की वजह से यहाँ से उस तरह से आप बिज़नेस नहीं कर पाते जिस तरह से एक अमेरिकन या अमेरिका में एक रहने वाला ईबे के ऊपर बिज़नेस करता है, वो जो ना उस तरह से बिज़नेस नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान से इसके बावजूद लोग करते हैं, और इनकी भी तादाद इतनी बड़ी नहीं है जितनी तादाद बाकायदा एक एक्सपोर्टर्स की है। तो इसके ऊपर भी अमेज़न के ऊपर भी बिज़नेस करना जो ना अच्छा खासा मुश्किल है, और कभी भी ये आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद जो मुश्किलात हैं वो पेमेंट्स की मुश्किलात हैं। आपको पेमेंट यहाँ पर मिलती है और अच्छी खासी कटौती के बाद मिलती है। और अगेन ये चीज़ है कि इसके ऊपर भी जो बिज़नेस है वो B2C बिज़नेस है, B2B बिज़नेस नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें आप बल्क में जाना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। 3PL सिस्टम इनका जो है ना वो भी मौजूद है। यहाँ से एक शिपमेंट बना के बेचते हैं, और वहाँ पर शिपमेंट जो ना उनके वेयर हाउस में पहुँच जाती हैं। फिर वहाँ से चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ें नहीं बिकती उनका एक मसला आ जाता है कि वो अब किधर जाएंगी वो वाली, या उनको अब वापस पाकिस्तान में मंगवाए, तो ये भी एक मसला आ जाता है। तो फिर अक्सर बेशतर लोग जो ना वहाँ पर ही जो ना उसको वो ज़ाया कर देते हैं या करवा देते हैं। और अगर नहीं तो फिर
ईबे अगर उसको ज़ाया करता है, या सॉरी ये अमेज़न अगर उसको ज़ाया करता है, तो उसको को ट्रैश करने के भी वो पैसे जो ना वो चार्ज आपसे करते हैं। इसके अलावा पेमेंट्स के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से जो लोग अमेज़न के ऊपर काम कर रहे थे पाकिस्तान में, अब वो भी जो है ना शिफ्ट हो रहे हैं बाकायदा B2B एक्सपोर्ट की तरफ। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी अपनी वेबसाइट, ई कॉमर्स आपकी अपनी वेबसाइट, ये एक बेहतरीन एक तरीक़ाकार है। जितना टाइम और जितना वक़्त और जितना पैसा आपने ईबे के साइट के ऊपर लगाना है और अमेज़न के ऊपर लगाना है, अगर वही आप टाइम और वक़्त आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं, उसको अच्छे से बनाएं, उसको अच्छे से जो ना ऑप्टिमाइज़ करें, तो आपकी प्रोडक्ट इसके ऊपर बिकना शुरू हो जाती है। और जो ख़रीदार होता है उसको भी पता होता है कि अब ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे पाकिस्तान से आती है, वो मेंटली बिल्कुल तैयार होता है और फिर आपको इसके ऊपर ऑर्डर करता है। इसका एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि ये आपकी ख़ुद की अपनी एक वेबसाइट है, ये किसी की नहीं है। आपको कोई बैन नहीं कर सकता, कोई आपका कोई अकाउंट सस्पेंड नहीं कर सकता। इसके ऊपर जो पेमेंट चैनल्स आपने लगाए होते हैं, वो भी आपने बड़े सोच समझ के लगाए होते हैं, और वो वाले पेमेंट चैनल्स आपने लगाए होते हैं जिसके ऊपर आपको पूरा इत्मीनान होता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ईबे करना है, अगर आपने अमेज़न करना है, तो इसकी बजाय आप जो है अपनी ख़ुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, उसको ऑप्टिमाइज़ करें और फिर इसकी स्ट्रेटजी बनाएं। और स्ट्रेटजी बनाने का मतलब ये भी है एक कि अगर आपने अमेरिकन मार्केट में काम करना है तो उसके लिए अलग आप वेबसाइट बनाएं, अगर आपने यूके करना है तो उसके लिए आप अलग बनाएं, और अगर आपने ख़लीज के किसी मुल्क में काम करना है तो उसके लिए आप एक अलग वेबसाइट बनाएं। तो इस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज़ करें, इस तरह से आप इसकी एक हिकमत अमली बनाएं, तो फिर आपकी जो सेल है, इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ेगी, और इसके बाद ये आपके अपने ख़ुद के कस्टमर होंगे ये वाले। लेकिन इसमें भी अगेन यही चीज़ है कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो ये भी एक रिटेल का काम है, यानी कि B2C वाला काम। इसके बाद एक और जो चीज़ आ जाती है जो सियालकोट में ऑलमोस्ट हर कोई कर रहा है, यानी कि ईबे वाले जो हैं ये भी शिफ्ट होके जो ना एक्सपोर्ट के ऊपर आ गए हैं, और अमेज़न वाले जो है ना वो भी शिफ्ट होके वो एक्सपोर्ट के ऊपर आ गए हैं। और जो B2C जो कर रहे हैं लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पर B2C काम कर रहे हैं, वो भी शिफ्ट होकर B2B एक्सपोर्ट के ऊपर आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्यों ना आप इसका काम का आगाज़ ही जो है वो B2B से करें आप। और B2B काम करने के लिए आपको एक अच्छी वेबसाइट की भी ज़रूरत है, आपको एक अच्छा सोशल मीडिया इसकी भी एक ज़रूरत है, आपको ईमेल मार्केटिंग की भी ज़रूरत है, और इन सब से बढ़ के जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि आपको प्रोडक्ट चाहिए। आपने पहले से सोचना है कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट है और किसको आप सेल करना चाह रहे हैं, और वो वाली प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए, उसकी आपके पास अच्छी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद ही आप बड़े अच्छे तरीके के साथ आप एक्सपोर्ट B2B बिज़नेस जो ना कर सकेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो आपके पास मसला आ जाता है, आपने अब सोच लिया कि आपने B2B करना है, एक्सपोर्ट करनी है और प्रोडक्ट भी आपके पास मौजूद है, तो इसके बाद जो काम आ जाता है वो आ जाता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग का। एक्सपोर्ट मार्केटिंग के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग है और इनडायरेक्ट मार्केटिंग है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं या अनपेड आप काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और लोगों को आप कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं। इसका भी एक अलग से एक तरीक़ाकार है जो हम आपको बताते भी हैं और सिखाते भी हैं। और इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग है, और ये भी एक पूरा एक प्रोसेस है, एक साइंस है, एक सब्जेक्ट है ये वाला, एक पूरे का पूरा कि आपने कैसे जो है ना ईमेल मार्केटिंग करनी है। और ईमेल मार्केटिंग करना भी जो ना एक फ़न भी है और एक नॉलेज भी है ये, तो ये भी आपको सीखना पड़ता है। फिर इन दोनों चीज़ों को करने के लिए, ईमेल मार्केटिंग करने के लिए, और जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो उसके लिए आपको लीड्स की ज़रूरत होती है। अब आप
लीड्स का मतलब है कि ईमेल के एड्रेसेस और कंपनीज़ के एड्रेसेस वगैरह। तो ये भी एक सब्जेक्ट है कि आपने वो लीड्स कैसे हासिल करनी है, इसका भी जो है ना हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके मतलब भी हम आपको बताते हैं। दो चीज़ें हो गई है, सारी की चीज़ें आ गई हैं, या तो आप सोशल मीडिया और दूसरा आप ईमेल मार्केटिंग, ये वाला काम करते हैं और इसको हम करते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग में आ जाते हैं तो डायरेक्ट मार्केटिंग में जो काम है सबसे पहला वो ये है कि या तो आप ख़ुद किसी इंटरनेशनल मेले में आप जाएं और वहाँ पर एग्ज़िबिट करें, और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप उस मेले में एग्ज़िबिट ना करें, एज अ विज़िटर आप वहाँ पर जाएं और जाके वहाँ पर डायरेक्ट जो कंपनीज हैं उनसे आप डील करें, उनसे बात करें। और इसके अलावा जो डायरेक्ट मार्केटिंग में एक और जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि आप कस्टमर से डायरेक्ट उनकी कंपनीज़ में जाके मिलते हैं, बाकायदा एक अपॉइंटमेंट लेके उनके पास आप जाते हैं। तो ये आ जाती है एक डायरेक्ट मार्केटिंग के ज़ुमरे में। इसके अलावा बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस तरह के डेलीगेशंस जाते हैं, और इसके अलावा ट्रेड जो एसोसिएशंस हैं इनके डेलीगेशन जाते हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है इनके डेलीगेशन जाते हैं, इनके साथ भी आप जा सकते हैं, और ये भी एक डायरेक्ट मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। अब ये चीज़ें हो गई हैं, आपकी समझ में आ गई है कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या कुछ है। इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि अब आपने ईबे करना है, अमेज़न करना है, या ख़ुद अपनी एक वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जो ना आपने रह के तो आपने मार्केटिंग करनी है और इसके ऊपर आपने बिज़नेस करना है। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, और जो आपके पास जो एक काम आएगा, अगर आपने सोच लिया कि आपने डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है और आपने एक्सपोर्ट करना है, और आपने इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी है और आपने एक्सपोर्ट करनी है, तो इसके लिए जो सबसे पहला जो चैलेंज आपके पास आएगा वो यही आएगा कि आपने लीड्स कहाँ से लेनी है। अब आखिर में अगर इस पूरी गुफ्तगू को मैं कंक्लूड करूं तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि अगर तो आपके पास गुंजाइश कम है, पैसे कम है, तो आपने जो एक्सपोर्ट करनी है, B2B बिज़नेस करना है, तो उसके लिए जो मेरी जो आपको एक सजेशन होगी वो ये है कि आप काम का आगाज़ करें सोशल मीडिया से। आपके पास प्रोडक्ट है और आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, और इसके बाद जो दूसरा काम जो करने वाला है वो ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो ना लीड्स तलाश करें। सोशल मीडिया में सरफरिस्त आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, और इसके बाद टिकटॉक भी आ जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा एक जो प्लेटफॉर्म है वो आपके पास है लिंक्डइन का। तो इन तीनों चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लीड्स तलाश करें, आप यहाँ से आपको अच्छी खासी लीड्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपके पास गूगल है, गूगल के ऊपर भी आप सर्च करें, और इसके अलावा बेशुमार इस तरह की वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आपको लीड्स मिल सकती हैं। तो उनको आप अप्रोच करें, डेली के ऊपर अप्रोच करें, आप देखें कि उनके साथ कैसे आपने इंटरेक्शन करनी है। अगर तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए लीड कैसे लेनी है, तो उसके लिए भी हम हाज़िर हैं, हम आपको जो ना बिल्कुल ये सिखाएंगे कि ये काम आपने कैसे करना है, इस तरह से लीड्स आपने कैसे हासिल करनी है। अगर आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है तो तब भी हम आपको ये सारी चीज़ें ना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है तो इसको भी हम आपको जो ना ये सारी की चीज़ें जो ना हम बता सकते हैं। तो अगर तो मैं फिर से इसको मैं कंक्लूड करूँ तो अगर आपके पास महदूद वसाइल हैं तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इन्हें ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट करनी है, और जो प्रोडक्ट करनी है उसका आपके पास पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज मौजूद है, तो फिर ही आप इस बिज़नेस में आप जंप करें। अदरवाइज़ मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, मैं पहले आप प्रोडक्ट को सीखें और फिर उसके बाद करें। हाँ, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो फिर आप दूसरा जो मरहला आ जाता है, बड़ा मरहला जो है वो आ जाता है मार्केटिंग का। तो आप सोशल मीडिया से मार्केटिंग शुरू करें, आप इंस्टाग्राम से शुरू करें, आप फेसबुक से करें, आप लिंक्डइन से करें, तो आपको ज़रूर यहाँ से जो ना लीड्स मिल जाती हैं, हर कीमत पे लीड्स मिल जाती है। और बिल्कुल सियालकोट में बेशुमार ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने काम किया, उनको लीड्स मिली और आज उनके बहुत बड़े बड़े बिज़नेस हैं।
तो आप भी इसके ऊपर कोशिश करें। आपको को प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसमें मुकम्मल गाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।